शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने इस सतयुग में अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में हम झांकेंगे, अपने हृदय में हम झांक कर देखेंगे तो उसमें हमारा अपना खुद का एक आईना नजर आए, जिस आईने में हम हमारे परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कहीं बहुत दूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। अगर जाना ही है तो अपने भीतर कभी एकांत में बैठकर, आपको जैसे मथुरा कोसी की कथा में कहा था, एकांतेश्वर महादेव, कभी तुम भी एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करो। दो चीजें बड़ी कारगर होती है, केवल मात्र 2 हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। 2 चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत, ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है, जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहां पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहां पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना है, जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है,